सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम, नित पद संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम। अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साय के ताहि करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई ले मान, तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुआसान। सब धरती कागज करो सब वन कलम कटाए, सात समुद्र शाही करूं सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम राम। सभी को राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी है। हरजस पदराग जो तन्ना श्री 32 चल रहा है। इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, झालर बिन एक झालर बागी, राग अनंतर लागी बे। आज फाइनल है बस। झालर बिन एक झालर बागी, राग अनंतर लागी बे। आखिर पा मेरे सतगुरु कीनी, भांत भांत मत दीनी बे। आत्म में परमात्म पाया, रूम रूम कंप कीनी बे। सूरत निरत चित मन को देखा, प्राण पुरुष गहलिया बे। धर का नीर चढ़े आकाशा, प्राण पिछम दिस किया बे। प्राण पिछम दिस किया बे। बंक नाल में मारस पिया, हंस आद घर आया बे। अला पिंगला सुख मन नारी, तागर आसन पाया बे। तागर आसन पाया बे। कह सुख राम बिरम का चेरा, आगे अलख लखाया बे। सुन सागर में हीरा बरसे, तहाँ आनंद सुख पाया बे। आनंद सुख पाया बे। झालर बिन एक झालर बागी। झालर क्या होती है? मंदिर में घंटी बजती है ना, घंटा बजता है और उसका झनकारा फूटता है एक बार, फिर वो अपन तो एक बार बजा दिए, फिर वापस से वो चलती रहती है ना, कंपन चलता रहता है, उसका वाइब्रेशन होता रहता है। वो झालर अखंडित रूप से अपने घड़ के भीतर बजती रहती है, बिना बजाए ही बजती रहती है। बैकग्राउंड म्यूजिक अपने आप चलता रहता है। ऐसे बैकग्राउंड म्यूजिक को सुनती सुनती आत्मा क्या हो जाती है? मस्त हो जाती है, मगन हो जाती है। वही एक परमात्मा का स्वरूप है जो उसे आनंद की प्राप्ति कराते हैं। भाई परमात्मा का कोई विशेष रंग नहीं है, रूप नहीं है, वर्ण नहीं, आकार नहीं है। आनंद स्वरूप ही क्या है? परमात्मा है। जिसको घड़ के भीतर ऐसी झालर का आनंद आ रहा है तो समझ लो कि परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। वो आनंद स्वरूप ही तो परमात्मा है। बाकी परमात्मा अपन बाहर ढूंढ रहे हैं, बाहर ढूंढने से भी मिलने वाले नहीं है। तो ऐसी जो इसके घट के भीतर सदगुरु की दया से, कृपा से, मेहर से निज नाम की जागृति होती है और निज नाम की जागृति के माध्यम से जब शब्द नाभि में आता है तो वहां नाद की ध्वनि चालू हो जाती है और त्रिकुटी में जब शब्द आता है तो अनहद नाद की ध्वनि चालू हो जाती है। तो ऐसी ध्वनि का जो आत्मा आनंद लेती है तो आनंद लेते लेते साधना करते करते जीते जी परम मोक्ष की वासी बन जाती है। बाकी संसार में अनेक प्रकार की करनी है, अनेक प्रकार की क्रिया है, अनेक प्रकार के कर्म है, परंतु उससे फल प्राप्त हो सकता है परंतु जन्म मरण नहीं छूट सकता है। तो इस प्रकार से परमात्मा कहाँ प्राप्त होते हैं? आत्म में परमात्मा पाया। इस घट के भीतर कौन विराजमान है? आत्मा। इस आत्मा को कौन मिल गए? घट के भीतर परमात्मा मिल गए। रूम रूम कम कीमीन है। सारा शरीर थराने लगता है, सारा शरीर में वाइब्रेशन होने लगता है। शब्द का अखंडित अनुभव, परमात्मा का अनुभव घट के भीतर ही होने
लगता है। और क्या होता है, सूरत निरचित मन को देखिया प्राण पुरुष गए लिया बे। अपनी जो सुरता है, अपनी जो निरता है, अपना चित्त है, अपना जो मन है, वो सब भी शब्द के साथ में इस आत्मा के हितैषी बन जाते हैं। वो भी शब्द का आनंद लेने में मस्त हो जाते हैं, गर्काब हो जाते हैं। धर का नीर चढ़े आकाशा प्राण विषम दिस किया बे। ये जो नीर है, ऊपर से, नीर का स्वभाव कैसे होता है, ऊपर से नीचे की ओर गिरने का है, परंतु ये निज नाम के पराक्रम से ये धरती का नीर मतलब पूरब से जब 6 कमलों का छेदन करता हुआ शब्द पश्चिम की ओर आगे बढ़ता है तो फिर वापस से ऊपर चढ़ता है। तो धर का नीर चढ़े आकाशा प्राण पिछम दिस किया बे। अपने प्राण भी उसके साथ में, शब्द के साथ में, मतलब आत्मा भी पश्चिम की ओर चली जाती है। अब वो नीचे की ओर स्थिर नहीं रहती, वो शब्द के साथ आगे से आगे बढ़ती जाती है। भंग कल तक अपन ने यहाँ तक चर्चा कर ली थी, उससे आगे बढ़ते। बंक नाल में महारस पिया हंस आदगर आया बे। अला पिंगला सुख मन नारी तांगर आसन पाया बे। तांगर आसन पाया बे। ऐसा महारस कब प्राप्त होता है, निज नाम जब जागृत होता है और शब्द जब, निज नाम जब पूरब से पश्चिम के रास्ते में पलट जाता है, शंखनाल से बंकनाल में पलट जाता है और बंकनाल के रास्ते से ऊपर चढ़ता है। तो ऊपर चढ़ते हुए इस आत्मा को असीम आनंद की प्राप्ति होती है, जो आनंद संसार के कितने ही पैसे खर्च कर दो उससे मिलने वाला नहीं है। बंकनाल में महारस पिया, ऐसे महारस को पीकर आत्मा क्या प्राप्त कर लेती है, हंस आदगर आया वे। इसके बिना तो हंस, ये आत्मा आदगर की प्राप्ति नहीं कर सकती। बाकी पूरब के जितने भी साधन हैं उससे क्या होगा, 3 लोकों में फलों की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु आदगर निजगर की प्राप्ति उनसे होने वाली नहीं है। एक केवल्य की भक्ति के अलावा सब शंखनाल का उपाय है। मूलाधार चक्र से चालू होता है और ऊपर बढ़ते हैं मणिपुर चक्र में, मतलब नाभिक के यहाँ, सब नाभिक के यहाँ पर वो ऊर्जा, वो चक्र एक्टिवेट हो जाता है। फिर स्वादिष्ठान चक्र पर, फिर हृदय चक्र पर, फिर विशुद्धि चक्र पर, फिर आज्ञा चक्र पर और फिर सहस्त्रार चक्र पर। परंतु कहाँ जाकर पहुंचे हैं वो, 100 पर या 99 पे, 99 पर ही जाकर पहुंचे हैं। और 99 का सांप ऐसा खाता है कि वापस से कहाँ जाते हैं, 5 पर आ जाते हैं। परंतु जो बंकनाल के रास्ते में चढ़ते हैं वो निजगर की प्राप्ति कर लेते हैं। तो बंकनाल में महारस पिया हंस आदगर आया बे। अला पिंगला सुख मन नारी तांगर आसन पाया बे। तांगर आसन पाया बे। गंगा जमुना और सरस्वती जैसे बाहर है वैसे ही क्या अपने घट के भीतर भी है। अड़ा पिंगला सुख मन नारी, मेरुदंड से ये दोनों नाड़ी दोनों चालू हो जाती है। कौन सी, अड़ा मतलब चंद्र नाड़ी और पिंगला सूर्य नाड़ी, और दोनों के बीच से क्या निकलती है, सुखमना निकलती है। तो लेफ्ट से कौन निकलती है, अड़ा मतलब चंद्र नाड़ी, और राइट से निकलती है पिंगला मतलब सूर्य नाड़ी, और दोनों के बीच से निकलती है सुखमना। एक इधर से जाएगी, एक इधर से जाएगी, और सुखमना आएगी बीच से, और तीनों का संगम कहाँ होगा, या त्रिकुटी के अंदर संगम होगा। तो अला पिंगला सुखमन नारी तांगर आसन पाया बे। तो शब्द कहाँ गया, त्रिकुटी में जब आ गया तो मतलब ब्रह्म के देश में शब्द आ गया। अब ये शब्द क्या होता है ये तो पता ही नहीं है अपने को, आज पहली बार में तो समझ में नहीं आएगा, थोड़े थोड़े रोज आओगे तो धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। तो अला पिंगला सुख मन नारी तांगर, दरवाजा तांगर आसन पाया बे। कौन से घर में आसन पाया, शब्द कहाँ गया, त्रिकुटी के अंदर आ गया। त्रिकुटी के अंदर इतने सुख प्राप्त होते हैं जीव को ऑटोमेटिक ही,
जितने सुखों की वो संसार के अंदर खोज करता है, उपाय करता, फिर भी प्राप्त नहीं होते। ऐसे सारे सुख त्रिकुटी में जब शब्द आता है और शब्द के साथ में सुरता वहां शब्द में लगी हुई रहती है, तो ऐसा असीम आनंद की उसको प्राप्ति होती है कि ऐसा आनंद संसार के कितने ही पैसे खर्च कर दो, कितनी ही करनी कर लो, कितनी ही क्रिया कर लो, मिलने वाला नहीं है। वो ऐसा आनंद है जो शाश्वत है और कभी छूटने वाला भी नहीं और कभी खूटने वाला भी नहीं। न तो वो समाप्त होगा, न कभी छूटेगा, न कभी कम पड़ेगा। तो आगे से आगे आनंद की वृद्धि ही होती रहती है। अला पिंगला सुखमण नारी तागर आसन पाया बे। तो त्रिकुटी के अंदर कौन सा है? 1005 का कवल है। और त्रिकुटी से आगे जब पार ब्रह्म के लोक में शब्द जाता उससे भी ऊपर तो फिर अनंत पाक का कवल है। वहां सुखमणा से अमी जड़ती रहती है। कुआ होता ना, कुआ जमीन के अंदर होता है, वैसे पानी निकालना पड़ता है, परंतु ये सुखमणा का कुआ सदगुरु की दया से, मेहर से, कृपा से जब खुल जाता है ना, तो कूप गिगन मद उरद मुख निज दिन अमी जरंत राम चरण बज राम को पीवे बिरला संत। वो कौन सा कुआ प्राप्त हो जाता है? सदगुरु की कृपा से अमृत का कुआ इस आत्मा को प्राप्त हो जाता है। और कहाँ है वो कुआ? जमीन के भी अंदर नहीं है, कूप गिगन मत, वो गिगन मंडल के अंदर ऐसा कुआ है। और उसका मुंह कैसा है? उल्टा है। और रात और दिन उससे क्या जड़ती रहती है? अमी जड़ती रहती है, अमृत जड़ती रहती है, सुखमणा की मोती जड़ते रहते हैं। फिर निज हंसा का ये ही चारा सुखमण मोती करे आहारा। ऐसे जो हंसवती आत्मा है उसका पान क्या हो जाता है? उसका आहार क्या हो जाता है? ऐसे सुखमणा के अमृत जड़ रहा है, मोती जड़ रहे हैं, उसका वो आत्मा आनंद लेती रहती है। अब उसको और बाहर की वस्तुओं की इच्छा ही नहीं रहती है। अपन रोज बात करते जिस प्रकार से बच्चे को असली का मोबाइल मिल जाता है तो नकली के प्लास्टिक के मोबाइल से वो खेलता नहीं है। इस प्रकार से त्रिकुटी के अंदर जब अड़ा पिंगला और सुखमणा का मिलन होता है, त्रिवेणी संगम होता है और अमी जड़ने लगती है, तो साधक वो आत्मा ऐसे अमी के आनंद को छोड़ना नहीं चाहती। वो तो कहती है जल पीवन की श्रद्धा नाई मतियो अमृत दूरी हो जाए। मुझे तो जल पीने की भी अब इच्छा नहीं है। संसार के दूसरे उपाय तो मैं क्या करूं? मुझे तो जल पीने की भी इच्छा नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसे सुखमणा का अमृत का पान करने का जो सुनहरा मौका मिल रहा है, इस मौके को मैं खोना नहीं चाहती। कौन कहती है? ये आत्मा कहती है। तो एड़ा पिंगला सुखमण नारी तागर आसन पाया बे। और त्रिकुटी में अनहद नाद की ऐसी आवाजें होती है जिसको साधक सुनकर मस्त हो जाता है कि अजब गजब की आवाजें मेरे कहां से आ रही है। कौन सी आवाज है? झालर बिन एक झालर बागी राग अनंतर लागी। विभिन्न प्रकार की रागे, विभिन्न प्रकार की आवाजें आने लगती है, सुनाई देने लगती है। और जैसे सुनाई देती है इतनी हंसी आती है, इतनी खुशी होती है कि अजब गजब की चीज ये कैसे बन रही है। और जिसको सुनाई आती है उसी को आनंद आता है, दूसरों को कहते तो विश्वास होता ही नहीं है। गीगन गर्जे गिब का जैसी गोरम गाज संत दुआई उन देश में संता को ही राज। वहां कौन पहुंचते? त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए ऐसे संतवती आत्मा ही पहुंचती है। ऐसे गीगन मंडल में गर्जना शब्द की अखंडित रूप से होती रहती है। गीगन गर्जे गिब का जैसे गोरम गाज मतलब जो दूर से उंडी उंडी गहरी गहरी आवाजें आ रही है, बारीक बारीक जो दूर आवाजें होती है बिल्कुल तेज नहीं होती है, परंतु उनको सुनते हैं तो बिल्कुल बारीक बारीक मध्यम मध्यम झीणी झीणी आवाज साधक को 24 घंटे सुनाई देती रहती है। 24 घंटे गर्जना होती रहती है। गीगन गर्जे गेब का वो कहाँ हो रही है? गीगन मंडल में हो रही है, ब्रह्मांड के एरिया में हो रही है और गेबो हो रही है। उसको आवाज बजाने की, चोट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। गीगन गर्जे गेब का जैसे गोरम गाज संत दुआही उन देश में संता को ही राज। ऐसा आनंद किनको प्राप्त होता है? संतों को ही प्राप्त होता है। ऐसे संत प्रति आत्मा को ही प्राप्त होता है। वह उन्हीं का ही राज है, वही आनंद में अवस्थित हो सकती है। बाकी सामान्य संसार वाले उस देश को प्राप्त नहीं कर पाते। कौन कर पाते हैं? आसन मेरा गीगन मंडल में रहूं जगत के माही मेरे को मेरा जन जाने ओरा को गमनाई। और ये बात ऐसी अजब गजब की समझ सकते नहीं, क्योंकि ये कहने की विषय वस्तु
नहीं है, ये तो अनुभव की विषय वस्तु है। जिसको ऐसे निज नाम का आनंद आया, जिसके ऐसी जालरबाजी, वो इसको समझ सकता है, इसके महत्व को समझ सकता है। बाकी कहने सुनने में केवल ज्ञान है ही नहीं। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख जीव पे नहीं आवे। बाकी सारे ज्ञान तो कागजों पर अपन लिख सकते हैं, 52 अक्षरों में समझ, लिखकर, बोलकर, सुनकर, सुनाकर सारी चीज सीख सकते हैं, परंतु ये केवल ज्ञान सीखने की विषय वस्तु नहीं है। ये तो अनुभव की विषय वस्तु है। अला पिंगला सुखमण नारी, कैसी गर्जना होती है, कैसी गर्जना होती है। अगम आवाजा गेब की, गरज रयो बेराट, भवन भवन में चाणनो, और बदन करे बड़लाट। अगम आवाजा गेब की, ऐसे अगम देश की आवाजें कहां से आ रही है, वो गेबव ही आ रही है। उसके लिए कोई विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती। राजयोग किसी को कहते हैं ना कि सारा काम ऑटोमेटिक होता रहे। राजा तो सिंहासन पर विराजमान रहता है, बाकी सारे काम उसके अधीनस्थ करते रहते हैं। इसी प्रकार से ऐसी राजयोग की भक्ति सदगुरु की कृपा से प्राप्त हो जाती है। तो साधक के अगम आवाजा घेब की, गरज रहो बेराट, भवन भवन में चांदनो, पूरे शरीर के अंदर ऐसा अखंड उजियाला आ जाता है, शब्द का अखंडित आनंद प्राप्त होता है कि वारो बदन करे भड़लाट, पूरा शरीर उत्साहित हो जाता है, खुशी हो जाता है। रोम रोम से हो रही ररंकार झुणकार, निस्वासर आठों पहर राम चरण एक सार, उठत बैठत जागता सूता सुमरन होय, राम चरण ररंकार धुनी लखे न कोई। ऐसी शब्द की ध्वनि बाहर किसी को नजर सुनाई देती नहीं, और कहने से भी विश्वास नहीं आता। संतो कैया पत नहीं आवे, वो संतो कैया पत नहीं आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जावे। तो कौन करते हैं कृपा, सदगुरु अपने पर कृपा करते हैं, दया करते हैं, उनके दिल की मेहर होती है, तब अपने को ऐसा निज नाम प्राप्त होता है। तो सारे भ्रम मिटते हैं कि हाँ वो सदगुरु बता रहे थे, जो बात सही थी, शुरू में मुझे मालूम नहीं पड़ा था, ऐसे कोई आवाजें आती है क्या, हम ही मिले क्या, क्या बनाने के लिए, पागल बनाने के लिए हम ही मिले क्या। पर कहने से तो विश्वास नहीं आएगा। जब आपके गट के भीतर रीत बनेगी तब मालूम पड़ेगा ये बात सच्ची है, और आज भी परमात्मा की प्राप्ति संभव है। ये केवल ज्ञान आज भी मौजूद है। और परमात्मा कैसे प्राप्त होंगे, जिन पाया जिन गट ही पाया, बाहर फिर जन्म गमाया। 68 को काम को फिर ये सूरत समेट नाम में 68 तीर्थों की यात्रा करते हैं। वहां क्या होता है, तीर्थों के अंदर जल होता है, जल में स्नान करते हैं, शरीर शुद्ध हो जाता है। और यहाँ त्रिवेणी नाय के किया गगन प्रवेश, यहाँ सदगुरु की कृपा से घर बैठे ही त्रिवेणी के स्नान हो जाते हैं। गंगा जी के स्नान भी हो जाते हैं, यमुना जी के भी हो जाते हैं, और जो सरस्वती दिखती नहीं है उनके स्नान भी सुखना के माध्यम से हो जाते हैं। तो सारे साधन इस राजयोग की भक्ति में अपने आप ही सज जाते हैं। बाहर की करने की कोई अपेक्षा नहीं है। और जो केवल मात्र बाहर की करनी तक सीमित रहते हैं, तो चालन की श्रद्धा गणी और फिर होता खाए। वो तो उसी प्रकार से हो गया। घाणी का बेल होता है ना, घाणी का बेल देखा ना, जो अभी सर्दी के अंदर तेल निकालता है, चारों तरफ घूमता रहता है, तो सुबह से चलता है वो, और उसकी आंखों पे क्या बांध दी जाती है, पट्टी बांध दी जाती है। शाम तक वो चलता रहता है, और वो सोचता है कि मैं तो कितने किलोमीटर चल गया होगा आज। और शाम को उसकी आंखों से पट्टी खोलते हैं तो कहां मिलता है, वहीं का वहीं, जहां सुबह 8 बजे स्टार्ट हुआ था, रात को 8 बजे भी वहीं का वही। सुबह अपन 8 बजे ऑफिस जाने की तैयारी करने लगते हैं, रात को 8 बजे आते तो भी वहीं के वहीं। आत्मा को तो कुछ मिला ही नहीं। ये तो क्या हो गई, गाड़ के बेल वाली बात हो गई। और क्या हो गई, कौन सी मजदूरी हो गई, गधा मजदूरी हो गई। दूसरों के लिए अपन ने दिन भर काम किया, अपने के लिए तो कुछ किया ही नहीं, जब तक ऐसा सदगुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। अला पिंगला सुखमण नारी, तागर आसन पाया बे। और इसके लिए कोई बाहर की करने की आवश्यकता नहीं। ऐसा त्रिकुटी का आनंद लेने के लिए, सुख लेने के लिए बहिरंग करने की, बाहर के पैसे खर्च करने की, कोई अगरबत्ती लगाने की, दीपक लगाने की, कोई तीर्थों में डोलने की भी आवश्यकता नहीं है। ये तो जहां दिन महर
भाई सतगुरु की सता उदय कट होई, ता दिन तिथि लिखी केवल की, ता में कसर न कोई। जिस दिन ऐसी मेहर हो गई सतगुरु की और आपके निज नाम की जागृति हो गई, तो समझ लो कि आपके प्लॉट की बुकिंग हो गई है। अब आप जाओगे जाओगे जाओगे, हाँ इंस्टॉलमेंट तो देनी पड़ेगी, होंगी इंस्टॉलमेंट तो पूरी देनी पड़ेगी। तो सतगुरुदेव ने भी टर्म्स ऑफ कंडीशन लगाई, कितनी इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी अपने को? 12। देखो ऊपर देखो, ये 12 कंवल है, 12 इंस्टॉलमेंट अपन दे देंगे, पूरी कर देंगे, तो अपने को मकान की चाबी मिल जाएगी, पोजीशन मिल जाएगा, अपने को निज घर प्राप्त हो जाएगा। किराए के मकान की कितनी तकलीफ होती है, वो भी उसके अंदर फर्नीचर भी अपन बसा सकते नहीं कि पता नहीं कब वापस खाली करना पड़ जावे। और जिसका निज घर है वो तो आराम से रहता है, टेंशन फ्री होकर रहता है। तो अपने को भी आत्मा कितने ही किराए के मकान में इससे पहले आ गई, जब तक सदगुरु का ज्ञान नहीं मिला। और आज जब सदगुरु का ज्ञान मिला है तो अपने को निज घर की बुकिंग सदगुरुदेव के माध्यम से हो गई है। तो अपने को तो क्या करना है, 12 कमलों का छेदन करते हुए परम पद की निज घर की प्राप्ति करनी है। परंतु 12 कमलों के छेदन में भी अपना बल चलने वाला नहीं है। वो तो सब शब्द जागृत हुआ है तो स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं गतिशील है। बस अपना काम तो क्या है, शब्द में सूरत को लगाए रखना है, अपना इतना सा ही काम है। बाकी सब काम कौन करेगा? शब्द करेगा। और शब्द किनकी मेहर से जागृत हुआ? सदगुरु की मेहर से। तो ऐसी झालर का इतना पराक्रम है कि झालर के अंदर, ऐसी ध्वनि के अंदर जिसकी सुरता लगी रहेगी तो जात जात ऊंचो चढ़ जावे, पाछो कदे ना आवे। वो शब्द है ना, हमेशा आगे से आगे ही बढ़ेगा, रिवर्स गियर उसके अंदर है ही नहीं। ये शब्द जैसे कंठ कमल पर जागृत हुआ, फिर नाभि में आ गया, तो ये समझो ना कि वापस से ऊपर की तरफ हृदय में चला जाएगा या कंठ पे चला जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। वो तो उसका स्वभाव तो आगे से आगे बढ़ने का ही है। जहां से वो आया है वापस कहां जाएगा? वहीं ही जाएगा। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। ये तो किसके समान है? विमान के समान है। फ्लाइट के अंदर अपन बैठ गए, फ्लाइट के अंदर अपन बैठ गए, फिर थोड़ा सा मूड बना, नहीं नहीं भैया हमको तो यहीं रोक दो, हमको तो रास्ते में उतार दो, तो उतारने वाला नहीं है। और रास्ते के अंदर सुंदर सुंदर नजारे आ रहे, भैया थोड़ी स्पीड कम करना, हमको बाहर के नजारे देखने। पायलट सुनेगा क्या? सुनने वाला नहीं। वो उसकी गति से चलता ही रहेगा। कोई कर हमको तो जल्दी पहुंचना है, 2 बजे की बजाय 1:30 बजे ही पहुंचा दो, तो भी वो सुनने वाला नहीं है। इसी प्रकार से शब्द स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं गतिशील है, अपनी उसके अंदर बल चलने वाला नहीं है। जीव शब्द के परवश हो जाता है। अन्य जोग के अंदर तो जीव की चलती है, साधक की चलती है। जब चाहे तब वो उसने साधना कर ली और जब चाहे हट गया तो साधना उतर गई। परंतु ऐसा निज नाम की भक्ति, केवल की भक्ति, राजयोग की भक्ति है, उसमें जीव शब्द के परवश हो जाता है, उसका स्वयं का बल का कोई काम नहीं रहता है। तो ऐसा सुखमणा के अंदर आनंद आता है। अला पिंगला सुखमण नारी, तागर आसन पाया बे। उस घर के अंदर कौन नारी सेवा कर रही है? ईड़ा, पिंगला और सुखमणा। किसकी सेवा कर रही, किसकी आरती कर रही? ऐसे शब्द ब्रह्म की आरती कर रही है। तो आत्मा भी उसका आनंद ले रही है। तागर आसन पाया बे। और उस घर की जिसने प्राप्ति की है वही जानता है कि इसका कितना भारी सुख है। मैं अब तक इतनी खोज कर रहा था, इतने मैंने कठिन परिश्रम किए, उसमें भी मुझे ऐसा सुख नहीं मिला जितना मुझे ऑटोमेटिक ही त्रिकुटी के अंदर ऐसा शब्द का सुख मिल रहा है। यहां तक की बात तो छोड़ो, 5 विषय के सुख भी त्रिकुटी के अंदर सहज में प्राप्त होने लगते हैं। तो फिर बाहर के सुखों की कोई अपेक्षा रह ही नहीं जाती है। ईड़ा पिंगला सुखमण नारी, तागर आसन पाया बे। 8:33। तो ऐसा त्रिकुटी के अंदर शब्द का सुख होता है, उसका सद्गुरुदेव थोड़ा सा और खुलासा कर रहे हैं। जैसे शब्द जागृत हुआ है तो क्या करेगा? जात जात ऊंचो नित जावे, मिणिया सब ही छे के। जो बंकनाल में स्वर के 21 गांठे हैं, 21 गांठों का छेदन करता हुआ शब्द मेरुदंड को पार करता हुआ कहां पहुंच जाता है? त्रिकुटी में पहुंच जाता है। तन बेराट माय विद सारी, भिन्न भिन्न कर सब देखे। ये सब कहां हो रहा है? कहां की यात्रा हो रही है? बाहर की नहीं,
ये तन के भीतर की ही सारी यात्रा हो रही है निज नाम रूपी विमान में। तो सब ही ध्यान कूचिया मुद्रा सबसे जा सज जावे, जोग भगत निर्गुण सुसर गुण सब विद चेन लखावे। अन्य साधन में जो ध्यान लगाना पड़ता है, मुद्रा लगानी पड़ती है, ऊंचियां लगानी पड़ती है, ऐसी राजयोग की भक्ति में निज नाम के पराक्रम से सारा ध्यान, सारी मुद्राएं, सारी ऊंचियां सहज सहज में ऑटोमेटिक ही सज जाती है। अलग से कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अन्य साधन में तो संत पचाई करते हैं, इंद्रियों का दमन करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, भूखे रहते हैं, उपवास करते हैं, इसके बाद में उनको ऐसे थोड़े बहुत सुखों की प्राप्ति होती है। परंतु ये राजयोग की भक्ति सहज सहज के अंदर त्रिकुटी में ऐसे सुख का अनुभव होने लगता है। और फिर जो शब्द है वो स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं गतिशील है, सारे चक्रों को, सारे कमलों को शब्द ही खोलता है। अपने बल से कमल खुलने वाले नहीं है। ताड़ा ताक शब्द ही खोले, ररंकार आगम धुन बोले। तो खिड़की सबे शब्द ही खोले, मन साजन कछु नाही, कहाँ कहूँ उद बुद्ध विद भारी, जो जाने तामाई। ये जिसके भीतर ऐसे शब्द की जागृति हुई है वही ऐसी उद्भुत रीत को समझ सकता है। दूसरे में समझने का, समझाने का सामर्थ्य नहीं है। और जोग तो वापस से उतर जाएंगे, चढ़ाएंगे, उतर जाएंगे। परंतु ऐसा राजयोग है, इसमें साधक का कोई वश चलने वाला नहीं है। ये तो क्या करता है, आपे मते चढ़े तन माही, बंगनाल में चढ़ रहा है वापस से ऊपर की तरफ। किसके मते चल रहा है वो? स्वयं की गति से चल रहा है। जो उसको जिस स्पीड से चढ़ना है वो चढ़ेगा। 1000 की स्पीड पे यदि एरोप्लेन चल रहा है तो अपने कहने से स्पीड कम करने वाला नहीं और अपने कहने से बढ़ाने वाला भी नहीं है। आपे मते चढ़े तन माही, कर्म धर्म नहीं माने, जन का अंग कछु नहीं देखे, नित अगम दिस ताणे। वो तो जब शब्द आ गया तो कहाँ जाएगा वो? उसकी मंजिल पर जाएगा ही जाएगा। जहाँ बिछड़िया जा जाय समाया, जहां से आया है वहीं जाएगा। आत्मा ने उनका शरणा ले लिया। उस शब्द रूपी विमान में आत्मा यदि बैठ गई है तो वो उस मंजिल पर ले जाकर ही छोड़ेगा। रास्ते में कोई उतारने वाला नहीं है। और कर्म धर्म नहीं माने। अब आप कौन सा कर्म कर रहे हो, कौन सा धर्म कर रहे हो, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। आप गृहस्थी हो चाहे बैरागी हो, आप नौकरी कर रहे हो चाहे व्यवसायी हो, आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। विमान के पायलट को कोई लेना देना होता है कि अग्रवाल को बिठाऊंगा, माहेश्वरी को नहीं बिठाऊंगा, हाँ, या स्त्री को बिठाऊंगा, पुरुष को नहीं बिठाऊंगा। वो तो क्या करता है, जन का अंग कछु नहीं देखे, नित अगम दिस ताण। ये बहुत क्रोधी स्वभाव का है, इसको तो मैं विमान में विभ्राट है मंजिल पर नहीं पहुंचाऊंगा। ये बहुत दयालु है तो इसको पहुंचा दूंगा। उसको उससे कोई लेना देना होता है क्या? पायलट को कोई लेना देना नहीं होता है। बस जो विमान में बैठ गया वो अपनी मंजिल को प्राप्त करेगा ही करेगा। इसलिए बाहर के अंग लक्षणों तक सीमित रहने से परमात्मा पद की प्राप्ति होने वाली नहीं है। मुख्य किसका कारण है? निज नाम का कारण है। और निज नाम कैसे प्राप्त होता है? विधि मिलने का कारण है। ना दोष या में न वाम में सुन भाई, ये तो विधि मिला है कारज ऊंच नीच के माई। कोई गरीब है तो भी विधि मिल गई, निज नाम जागृत हो जाएगा। अमीर है, विधि नहीं मिली तो निज नाम जागृत नहीं होगा। और जिसको प्राप्त हो गया वो तो अगम घर की प्राप्ति कर लेगा। जिसको विमान का टिकट मिल गया वो तो पहुंच जाएगा, और जिसको नहीं मिला तो उसका क्या दोष? कोई दोष नहीं। और सदगुरुदेव तो टिकट लेकर तैयार खड़े हैं, लीजिए लीजिए लीजिए, परंतु लेने को तैयार नहीं है। सदगुरुदेव फरमाते मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं को। मैं तो विमान का टिकट बेचने का काम ही करता हूँ, मेरे और का काम नहीं है। जे तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जोय, ज्ञान बिनज लो जोय, कसर राखो मत काई। जो चाहो सो ज्ञान आन बूझो मुझ भाई, सुख राम सा देवाल है कोई लेवण हार। अमर लोक ले जाव सू जा मैं फेर नसार। मैं ऐसे विमान का टिकट दे रहा हूं जो अमर लोक ले जाएगा, परंतु को लेने के लिए तैयार होते हैं क्या? मम्मी ने कितनी बार बोला तब जाग के आई ना। तो सुख राम असा देवाल है कोई लेवण हार। कोई लेने को तैयार
नहीं होता। लेने में क्या आपत्ति, ये विमान का टिकट मिलने में आपको कोई पढ़ाई छोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है, आप जो कार्य व्यवसाय कर रहे हैं उसको छोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है। ये तो अपने स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं गतिशील, आप जो शुभ शुभ कर्म कर रहे हैं करते रहो, उसको कोई छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये तो शब्द का काम शब्द करेगा। और क्या कारण है, जोग भोग को कारण नाई, नारहणी को भाई, जे जन तजो शब्द पूचावे तोई पद बिरचे नाई। इसमें जोग भोग का भी कारण नहीं है कि आप गृहस्थ को छोड़कर क्या हो गए, बैरागी हो गए, भगवा वस्त्र पहन लिए, बाबा जी बन गए, या गृहस्थी हो। बाबा जी जो संत वस्त्र पहन के जाएंगे उनको भी विमान वाला तो वहीं पहुंचाएगा, और अपन जैसे सामान्य वस्त्र पहन के जाएंगे तो भी पायलट पहुंचाएगा, या किसी को उतार देगा, उतारेगा नहीं। तो जोग भोग को कारण नाई, नारहणी को भाई। और जो बैठ गया वो तो जाएगा ही, जगह बैठने के बाद में कोई कहता है कि नहीं हमको तो उतरना, जे जन तजो शब्द पूछावे। एक बार जागृत हो गया तो आप भले शब्द को छोड़ना चाहे, शब्द आपको छोड़ेगा नहीं, कि रास्ते में उतरना अलाउ नहीं है। तो ही पद बिरचे नाई। और त्रिकुटी के अपन जो सुख की बात कर रहे थे, मिणिया छेक मेरे को बिंदे, अला पिंगला जागे, दोनों दिशा गिगन को गेरियो, ध्यान त्रिकुटी लागे। ये स्वर की 21 कांटों का छेदन करता हुआ इधर से अड़ा, इधर से पिंगला, बीच में से सुपड़ा, कहाँ गई, त्रिकुटी के अंदर आ गई। दोनों दिशा, दोनों दिशाएं इस प्रकार से, दोनों दिशा गिगन को गेरियो, ध्यान त्रिकुटी लागे। इस प्रकार से जिसका साधक का ध्यान त्रिकुटी में लग जाता है, त्रिकुटी में ऐसा आनंद आता है कि सुखमण पोल गिगन की खोलर, सिर ऊपर हुए आवे। इड़ा पिंगला तो इधर से आ गई दोनों तरफ से, और सुखमण कहाँ आ रही, ऊपर से आ रही, सिर ऊपर हुए आवे। त्रिकुटी महल खोस खोल 10 माए, त्रिकुटी के दरवाजे अब उन्होंने क्या कर दिए, खोल के महल में घुस गई। और नैन पलट उल्टावे, और त्रिकुटी में एक बार घुस गई तो ऐसा नजारा नजर आया कि बाहर के नजारे देखने की इच्छा ही नहीं रही। वो ऐसा सुख मिलता है त्रिकुटी का कि सुख सो रीत कहन की, सरदा मुख की हाजत नाही, जो हंस सुनो जान सिया, विद उलट आदगर जाई। जो ऐसे पहले त्रिकुटी का आनंद लेगा तो फिर वही आदगर की प्राप्ति करेगा। परंतु ऐसे सुख को कहने की सरदा जीव्या में, वाणी में है ही नहीं, मुख की हाजत नहीं, मुख में एक सामर्थ्य नहीं कि मुझे कैसा वहां सुख की प्राप्ति हो रही है। वो तो जो हंस सुनो जान सी आविद, वो तो जिसको ऐसा सुख मिला है, अनुभव हुआ है, वही अनुभव कर सकता है, दूसरों को बताने में आता नहीं है। और एक बार ऐसा सुख मिल गया तो संसार के छोटे छोटे सुखों का उपाय अपने आप ही क्या हो जाता है, गौण होने लगता है, गौण हो जाता है। फिर क्या लगता है, ये सब छोड़ बुद्धि लगने लगती है, बच्चों के खेल लगने लगते हैं। बच्चे खेल खेलते हैं 2-3 घंटे तक, कड़ी धूप में भी क्रिकेट खेलना है तो पसीना आ रहा है, कड़ी धूप है गर्मी के दिनों में तो भी खेलते हैं, बदले में थोड़ा सा क्या मिल जाता है उनको, सुख मिल जाता है, खुशी मिल जाती है। इसी प्रकार से दिन और रात अपन माया के खिलौनों से खेलते रहते हैं, बदले में थोड़ी सी क्या मिल जाती है, माया मिल जाती है। परंतु जिसको ऐसा त्रिकुटी में सुख आ गया तो फिर सारे सुख से वो संसार के बच्चों के खेल के समान लगने लगता है कि अब हमको ऐसे माया के खिलौनों से नहीं खेलना है, हमको तो वास्तविक आनंद की प्राप्ति हो गई है। तो जिसको प्राप्त होती है वहां की स्थिति, कहां लग कहूं जगत यूं दी से, जो बालक जुग होई, जो में चढ़ा शिखर पर ऊंचा, जो जुग भासन कोई। कहां लग कहूं जगत यूं दी से, अब तक तो बच्चों को तो भी खेलना ही पसंद है, इसी प्रकार अपने को भी क्या, माया के खिलौनों से खेलना ही पसंद है। कौन से खिलौने, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहद परिवारा, इन्हीं का उपाय करते रहते हैं, इन्हीं से सुख प्राप्त करने की कोशिश करते रहते हैं। परंतु जिसको त्रिकुटी में ऐसा आनंद की प्राप्ति हो गई, फिर क्या लगता है, कहां लग कहूं जगत यूं दी से। फिर संसार क्या लगते हैं, ये सब बच्चे हैं, सब में क्या है अभी तक बचपना है। जो बालक जुग हो, बच्चों तो क्या मिलता खेलने में, वो क्या खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, लूडो उसमें जीत जाते हैं, पैसे वैसे भी इसमें होते हैं, 5 ऐसे होते हैं या कुछ, तो मैं इतना जीत गया, मैं इतना जीत गया, वास्तव में क्या मिला, कुछ भी तो हाथ
नहीं लगा। ऐसी पूरी जिंदगी भर अपन खेलते रहते और कुछ भी हाथ नहीं लगता है। तो कहाँ लग कहूँ जगत यूं दिसे जू बालक जुग हो। जिसको ऐसा आनंद वास्तविक प्राप्त हो जाता फिर उसको क्या लगता, संसार बच्चों के खेल के समान लगता है। सारे संसार वाले बच्चों का खेल ही दिन रात खेल रहे, जिससे उनको कुछ भी प्राप्ति होने वाली नहीं है। मैं जो चढ़िया शिखर पर ऊंचा जू के पास न कोई। और ऐसा आनंद जिसको प्राप्त हो गया फिर तो संसार वालों को जिसमें खुशी मिल रही है ऐसी खुशी की फिर कोई इच्छा ही नहीं रहती है। तो परंतु ऐसी खुशी मिले तो बात बने। और कैसी मिलती, और तमाशा माया रूपी ज्योत उजाला हो। त्रिकुटी में शब्द आएगा, ध्यान करो, देखो रोशनी आ रही है जा रही है, कभी प्रकाश बड़ा हो रहा है कभी छोटा हो रहा है, उसका भी आनंद लेना है, परंतु वहां तक रुकना नहीं है। जिनको करे कहो कुण आरे नाना विधि का सोई, वहां तक रुकना नहीं, उससे भी अपने को क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो ऐसा त्रिकुटी का भारी सुख है जिसका वर्णन करने में आता नहीं है। उससे भी आगे अपने को जानना है। कहाँ जानना है, कह सुख राम बिरम का चेरा आगे अलख लखाया बे। सुन सागर में हीरा बरसे तहाँ आनंद सुख पाया बे। कह सुख राम बिरम का चेहरा, सदगुरु क्यों बता रहे हैं, क्योंकि सदगुरु की सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि मेरे सदगुरु विरम दास जी की कृपा से, मेहर से, दया से मुझे ऐसे आनंद की प्राप्ति हुई है। तो धन्य है, धन्य है, धन्य है। सुखिया समय चेतियो भले हो गुरु विरम की बार सृजन नार दीजो सदा माने सतगुरा जीरो दीदार। ऐसे सदगुरु को हे परमात्मा आप समय समय पर धराधाम पर नित्य अवतार धारण करके भेजते रहो, जैसे जीव ऐसे जमजालम की त्रास से मुक्त होकर आनंद में अवस्थित हो सके। गुरु बीरम कृपा कर दीनी भक्त बताए, नहीं तर तो सुखराम का मैं ही रह तो पछताए। हो तो धन्य है सदगुरु को, उन्होंने मुझे ऐसी भक्ति बताई, ऐसे मेरे सूरत शब्द का मेल किया, नहीं तर तो मुझे भी ऐसा आनंद प्राप्त नहीं होता। कौन सा आनंद, कह सुख राम बीरम का चेहरा आगे अलख लखाया। त्रिकुटी से भी आगे, पार ब्रह्म से भी आगे केवल पद आनंद पद की प्राप्ति मुझे उनकी मेहर से, दया से, कृपा से हो गई। जो आगे अलख लखाया, अलख का मतलब क्या होता है, जो लखने में नहीं आता, जो भी अपने को आंखों से नजर आ रहा है वो सब क्या, परमात्मा नहीं, वो क्या है, माया है। गो गोचर जान लग मन जाए ता लग माया जानो भाई। जो बोलने में आ रही है वो भी माया, सुनने में आ रही है वो भी माया, देखने में आ रही है वो भी माया, इंद्रियों से अनुभव में आ रही है वो भी माया। परंतु ये माया के देश से अलग जो चीज लखने में नहीं आती, वो भी सदगुरु की मेहर से, दया से, कृपा से मुझे ऐसे अलग परमात्मा के दीदार सूरज चक्षु के द्वारा, दिव्य चक्षु के द्वारा, ब्रह्म चक्षु के द्वारा घट के भीतर ही हो गए। सुन सागर में हीरा बरसे तहाँ आनंद सुख पाया बे। ऐसे सुन सागर के देश की इस आत्मा ने प्राप्त कर ली। ये हीरे तो उसके सामने कुछ भी नहीं, परंतु संसार का उदाहरण देकर सदगुरु समझा रहे, यदि आपके घर में हीरे की बारिश होने लगी है तो क्या करोगे, उस समय कैसी स्थिति बनेगी, सच बताओ। झूमने लगोगे, नाचने लगोगे कि अपने तो सारा दुख दारिद्र मिट गया। इसी प्रकार से इस आत्मा जब केवल पद आनंद पद को प्राप्त कर लेती है तो सदा सदा के लिए आनंद में अवस्थित हो जाती है, फिर उसके दुख का लेस मात्र भी कारण शेष नहीं रहता है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरु भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम नाम से